स्वागत है अपने YouTube चैनल ASR दी एक्सपर्ट के अंदर में। और आज जैसे कि हम जानते हैं कि दिसंबर महीने का आखिरी हफ्ता चल रहा है, तो ऐसे में हमारे को अपने पोर्टफोलियो को रिव्यू करना चाहिए। एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ जिसकी तरफ मैं आपका ध्यान ले जाना चाहता हूं वो है SIP। अगर आप कर रहे हैं तो आपको इस समय टॉपअप के बारे में सीरियसली रिव्यू करना चाहिए। SIP के अंदर में टॉपअप की एक प्रोसेस होती है जिसके अंदर में हम अपनी अमाउंट को हर साल 5%, 10%, 15%, 20% अपनी कैपेसिटी के अनुसार इसको हमारे को इन्वेस्टमेंट अमाउंट को बढ़ाना चाहिए। इसको क्यों बढ़ाना चाहिए, इस वीडियो को बहुत ज़्यादा शॉर्ट रखते हुए मैं सीधा आपको पॉइंट के ऊपर ले जाता हूं। अगर आप यहाँ पे इसके स्क्रीन पे देख सकेंगे, अगर मैं इस पर किसी तरीके का इंक्रीमेंट नहीं करता, सपोज करिए मेरी 5,000 रुपये की SIP चल रही है। देखिए, एक SIP ना हो, मे भी 1,000 की 5 हो, 2,000, 1,000 करके 5,000, मतलब टोटल अमाउंट मैंने 5,000 इन्वेस्टमेंट कर रखा है मार्केट के अंदर में। और जनरली हम जब म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हम एक लॉन्गर टाइम हॉरिजन को टारगेट में रख के चलते हैं। शॉर्ट टर्म के लिए बहुत सारी जगह हैं, लॉन्ग टर्म के लिए हम समझ के चलते हैं। जैसे आज से इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आगे 15-20 साल के लिए हम चाहते हैं, जब तक हमको ज़रूरत ना पड़े तो पैसा हमारे लिए काम कर सके। तो अगर हम मान के चलें कि 20 साल के लिए मैं काम कर रहा हूँ और 15% के हिसाब से रिटर्न्स अरेंज कर पाता हूँ सक्सेसफुली, कोई काफ़ी ऐसे अच्छे स्टेबल म्यूचुअल फंड है जहाँ पे आपको अच्छी रिटर्न्स मिल सकती है। तो ऐसे में क्या होता है कि अगर आप 5,000 रुपये की SIP 20 साल के लिए 15% रिटर्न्स के साथ में करते हैं तो आपकी 12 लाख की इन्वेस्टमेंट रहती है। लेकिन यहाँ पे आपको वो जो रिटर्न्स प्रोवाइड हो जाती है म्यूचुअल फंड में, ऐसे करके 54 लाख के अराउंड की रिटर्न्स आपको वो ओवर एंड अबव मिलती है। तो ओवरऑल आपको 66 लाख रुपीज़ आप कमा सकते हैं यहाँ पे। अब कैच क्या है, अगर मैं इसमें आप देखेंगे कि हर साल के साथ में हमारी तनख्वाह बढ़ती है, इन्फ्लेशन बढ़ता है, तो हम क्या करते हैं, हम अगर यहाँ पे एक टॉपअप लगा लेते हैं 10% का। मतलब पहले साल तो मेरी अमाउंट है 5,000 रुपये की इन्वेस्टमेंट, अगले साल 5,500, फिर 5,500 में फिर 5,500 रुपये बढ़ेंगे, आपको 550 रुपये बढ़ेंगे नेक्स्ट। इस तरह से आपकी टॉपअप होती हुई जाती है अगले 20 साल के लिए अगर SIP की अमाउंट। तो हर साल में हमने टॉपअप करना है 10%। तो यहाँ पे देखेंगे आप सिर्फ 10% का एक नॉर्मलाइज टॉपअप लगाने के बाद में आप यहाँ पे एक इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे। 34 लाख रुपीज़ की आपकी इन्वेस्टमेंट हो जाएगी। लेकिन रिटर्न्स देखेंगे काफ़ी फिनोमिनल है। यहाँ पे आपको 91 लाख रुपीज़ के ओवर एंड अबव रिटर्न्स मिलते हैं। तो ओवरऑल 1,25,00,000 रुपए आप जमा कर सकते हैं 20 साल के बाद में है। तो सिर्फ एक 5,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट करके और उसमें 10% का SIP लगा के आप अपनी अमाउंट को बढ़ा सकते हैं। अब सीधा बात करते हैं कि हमारे को टॉपअप की ज़रूरत क्यों है। मैं आपको सिंप्लीफाइड, मैंने पहले सिर्फ एक एग्जांपल दिखाने की कोशिश करी थी कि अगर आप टॉपअप करते हैं तो किस तरह से आपकी अल्टीमेट रिटर्न और लाइफ टारगेट्स पूरे हो जाते हैं। देखिए, पैसा एक ऐसी चीज़ है, जेब में पड़ा रहेगा तो खर्च हो जाएगा। हर छोटी मोटी हर चीज़ें, मतलब आप घर से आज की तारीख में घर से नीचे उतरे हैं और 1 घंटे की ही वॉक करके आएंगे तो आते जाते में आप कुछ ना कुछ पैसा को खर्च कर देंगे। तो पहले हमारे को आए हुए पैसे को इन्वेस्टमेंट पोर्शन के लगाना है कि जब हम ना कमा सकें, या फिर मेरे लाइफ के जो बड़े गोल टारगेट है, बेटे को और बेटी को उनके हायर एजुकेशन के लिए भेजना, कि उनकी शादी करने का हो सकता है। लास्ट में जाके अगर मैं जब रिटायरमेंट लेना चाहूँ तो मैं इस शहर में ना रह के किसी अच्छे हिल स्टेशन में घर लेके वहाँ पे लाइफ टाइम बिना कुछ करे जीवन व्यतीत करना चाहता हूँ। तो ऐसे के लिए हमारी SIPs रहती है। और उस समय हमारे को ये देखना होता है कि पैसे की कमी ना हो जाए। तो हमारे को हर साल जिस तरह से इनकम बढ़ रही है, जिस तरह से इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, उस तरह से हमको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। देखिए, एग्जांपल के थ्रू, मतलब सीधा पॉइंट टू पॉइंट हो जाता हूँ। इन्फ्लेशन को मैच करना हमारे इन्वेस्टमेंट का सबसे पहला टारगेट होता है। वैल्यू ऑफ 1,000 इज नॉट द सेम एज इट वॉज 5 ईयर बैक और 10 ईयर बैक। सिंपल सी बात है, 1,000 रुपये की वैल्यू आज से 5 साल पहले जो थी, ये मे बी वो आज नहीं है। काफ़ी सारे लोगों की जो तनख्वाहें थी, अगर आप आज से 5-10 साल पहले के राउंड में देखो तो इनिशियल स्टेज पे 10-12 हज़ार की सैलरी पे स्टार्ट कर रहे थे, आज 20-25 हज़ार की सैलरी के संग में स्टार्टअप होता है और इतने में भी घर चलाना थोड़ा टफ रहता है। तो ऐसे में आप जिस एक 20 साल बाद के लाइफ टारगेट के लिए काम करें कि मेरे को 25 लाख रुपए मिल जाएंगे, 30 लाख रुपए मिल जाएंगे, इन्फ्लेशन के संग एडअप करेंगे तो आप पाएंगे वो अमाउंट शॉर्ट पड़ सकती है और उस समय आपके पास वापस जाके इसको करेक्शन करने का मौका नहीं होगा। तो आज वो दिन है, साल का नया शुरुआत होने वाली है, लास्ट वीक में एंटर कर रहे हैं, आप टॉपअप करें। और एक चीज़ है, अगर आप देखें तो योर इनकम इज इंक्रीजिंग, देन व्हाई नॉट द इन्वेस्टमेंट। अगर आपकी इन्वेस्टमेंट बढ़ रही है तो इनकम बढ़ रही है तो इन्वेस्टमेंट क्यों ना बढ़े। आपकी इनकम हर साल कुछ ना कुछ परसेंटेज से बढ़ती जाती है, तो आप सेम प्रपोर्शन पे अपनी इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना चाहिए।
अगर आपने आज इसको इंक्रीज नहीं करा, आप जैसे कई सारे मेरे मित्र हैं, भाई हैं, जो मेरे को मैसेज भी डालते हैं कि मेरी 5,000 रुपये की सिप चल रही है 2017 से, 2016 से, 2014 से। सोचिए उन्होंने पिछले 5 साल से उस अमाउंट को नहीं बढ़ाया है, तो यहाँ पे उनको सीरियसली सोचने की बात है कि अपनी SIP अमाउंट को बढ़ाएं, जिससे कि अल्टीमेट गोल को आप अचीव कर सकें। स्टेप अप SIP, टॉपअप SIP मतलब 5%, 10%, 15%, 20%, जो भी आपके लिए टॉपअप पॉसिबल है आप उसके अकॉर्डिंगली देखें। अगर आपने पिछले कुछ सालों में टॉपअप नहीं करा था तो इस साल के लिए एक हेल्दी अमाउंट के संग उसको टॉपअप करें और मेंशन एक एक्नॉलेजमेंट करें कि आप टोटल इनकम का 20%, 25%, 10% जो भी आप अमाउंट को सफिशिएंट इनफ मानते हैं उसको इन्वेस्टमेंट डेफिनेटली करेंगे। अगर अगले साल तनख्वाह बढ़ जाती है तो ये 20% को मैच करने के लिए जो भी डिफरेंशिएशन है आप वहाँ पे ऐड कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो में मैं आपको समझा पाया हूँगा कि टॉपअप SIP करने का बहुत ही इमीडिएट टाइम है। इस हफ्ते आप रिव्यू करें, SIP को टॉपअप करें ताकि आपके लाइफ टारगेट्स पूरे हों और हमेशा के लिए आप शांति की ज़िंदगी बिता सकें आफ्टर रिटायरमेंट।